औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स, यानी आज हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने साइंस से लेकर फिज़िक्स तक की जो डिफाइंस हैं, यानी साइंस क्या है, उसके जो मेजर ग्रुप्स हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस, फिज़िकल साइंसेस, उसके अंदर हमने फ़िज़िक्स की डिफ़ाइन की थी। उसके बाद फ़िज़िक्स की डिफ़ाइंस के बाद हमने ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स की थी। अब सारी ब्रांच की साथ साथ डेफिनेशंस की थी। उसके बाद हमने मेजरमेंट्स को चेक किया था, बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं। इन सारी बातों को स्टूडेंट डिस्कस करते हुए हमने साइंटिफिक नोटेशन, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सारी चीज़ें ये शामिल थी। सारे चैप्टर को सम अप करने के बाद स्टूडेंट्स हमने इसके एमसीक्यूज़ की डिस्कशन किए बगैर हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ आए हैं। तो बच्चों, आपने इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, खुद वो याद करने हैं। आज हम करने जा रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स, जिसका पहला न्यूमेरिकल है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब स्टूडेंट्स, हमने प्रीफिक्सेस की डिफ़ाइन भी पढ़ी थी कि जो नंबर्स और लेटर एडेड बिफोर ऐसे यूनिट्स कॉल्ड प्रीफिक्सेस, जो हम लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए किसी क्वांटिटी को शॉर्ट करके लिख सकते हैं। यानी ग्राम्स हैं, उसके साथ फॉर एग्जांपल 5000 ग्राम है तो उसको हम 5 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। इस तरह के फिनोमेनन्स थे स्टूडेंट्स। तो इसके 3 पार्ट हैं स्टूडेंट्स, जिसको हमने ए बी और सी का नाम दिया है। इसके 4 पार्ट हैं, जिसमें ए बी सी और डी पार्ट्स हैं। जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, इसका ए पार्ट जो है वो 5000 ग्राम है। तो इसको प्रीफिक्सेस में किस तरह लिख सकते हैं? जो 5000 यानी 5 के साथ 3 टाइम्स 0 है या 3 दफ़ा 0 लिखा हुआ है, इसको 10⁻³ यानी किलो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसीलिए 5000 ग्राम्स को 5 किलोग्राम हम लिख सकते हैं। ये इसको प्रीफिक्स में हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका जो बी पार्ट है वो क्या है? 100,000 वाट है। इसको स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं कि हमने जो 2 के साथ जितनी दफ़ा भी 0 लिखा हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं? 10⁻6 में लिखते हैं। अब हमने काउंट कर लेनी है कि 2 के बाद कितनी दफ़ा 0 है। 1 2 3 4 5 और 6 है। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए 10⁻6 लिख देना है। किसके साथ? 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए। तो जब स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं कि प्रीफिक्सेस के अंदर जो यूनिट्स हमने नोट किए थे या पढ़े थे, उसमें 10⁻³ तो था किलो, और 10⁻6 है वो मेगा होता है। तो यही वजह है कि हमने 2 मेगावाट लिखा है इसको। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है स्टूडेंट्स, यानी 52.10⁻⁻10 किलोग्राम। अब स्टूडेंट्स, हमने 10⁻⁻1 पढ़ा था, -3 पढ़ा था, -6 पढ़ा था, -9 पढ़ा था, -12, -15, -18, इस तरह की क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। अब इसके अंदर तो आ रहा है 10⁻⁻10। अब इसको हमने प्रीफिक्सेस में यूज़ करना है, यानी इसको सूटेबल फॉर्म में लेके जाना है। या तो ये -9 बने, -6 बने, -3 बने, कुछ ना कुछ सूटेबल प्रीफिक्सेस के अंदर वो क्वांटिटी चली जाए। अब स्टूडेंट्स, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए 52 को लिखा है 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। अब जो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻−10, ये भी लिखा जाएगा। अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को जब हम अरेंज करेंगे, यानी 10⁻1, 10⁻−10 और साथ में किलो की वैल्यू जो लिखी है 10⁻3, इसको भी साथ में हमने मल्टीप्लाई किया है। अब 10⁻, एक दफ़ा तो 1 है, दूसरी दफ़ा -10 है, तीसरी दफ़ा
3 है। अब अगर बेस सेम हो स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स का रूल है, आप पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में कि जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड होती हैं। अब जब इनकी पावर्स यानी 1 - 10 + 3 करेंगे तो 10⁻⁻6 रह जाएगा। तो ये भी हमें पता है कि 10⁻⁻6 प्रीफिक्सेस में माइक्रो होता है। तो अब 5.2 माइक्रोग्राम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है 225 10⁻⁻8 सेकेंड। तो इसको हमने स्टूडेंट्स प्रीफिक्सेस में लिखना है क्योंकि -8 तो कोई सुइटेबल फॉर्म नहीं है। जब हम 225 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो वो 2.25 × 10⁻² आएगा और उसके साथ जो हमें गिवन है 10⁻⁻8 आएगा। जब बेस सेम का रूल यूज़ करते हुए इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो 10⁻⁻6 रह जाएगा, जो क्या होगा -6 होता है 2.25 माइक्रो सेकंड के इक्वल। अब स्टूडेंट्स ये छोटा सा न्यूमेरिकल है। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर, यानी प्रीफिक्सेस में माइक्रो, नैनो, पिको किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अब स्टूडेंट्स के अंदर देखें कि जो माइक्रो है 10⁻6 है वो होता है माइक्रो, 10⁻⁻9 होता है नैनो, पिको होता है 10⁻⁻12। ये किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं। अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 पिको। अब अगर हम 1000 के साथ पिको की वैल्यू यानी 10⁻⁻12 लिखेंगे तो जो 1000 है इसको 10⁻3 लिखेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, जब ये पावर्स हम ऐड करेंगे क्योंकि 10 बेस सेम है तो 10⁻⁻9 आ जाएगा। तो अब 10⁻⁻9 क्या होता है 1 नैनो। तो स्टूडेंट्स ये देखें, इसके अंदर हमने इसका रिलेशन बना लिया कि पिको इसके साथ किस तरह से रिलेट है नैनो के साथ, यानी पिको वाली क्वांटिटी को हमने नैनो में चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या है, जो पिको वाली क्वांटिटी है उसको हमने माइक्रो में किस तरह से रिलेट करते हुए लिखना है। अब देखना है 1 के साथ कितनी दफ़ा 0 है, तो 1 के साथ 6 टाइम्स 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻6। अब साथ में पिको है यानी पिको की वैल्यू क्या है 10⁻⁻12। अब इसको बेस सेम का रूल यूज़ करते हुए अगर लिखेंगे तो 10⁻⁻6 आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है माइक्रो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि 1000 नैनो, तो इसको किस तरह से हमने माइक्रो के साथ रिलेट करना है। 10⁻⁻9 वैल्यू होती है नैनो की, वो वैल्यू पुट कर दी। 10⁻3 × 10⁻9 अगर लिखेंगे तो जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो 10⁻6 मिलेगा, जो क्या होगा 1 माइक्रो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 1.3 न्यूमेरिकल। Your hair grow at the rate of 1 millimeter per day. Find their growth rate in nanometer per second. अब अगर आपके बाल ग्रो कर रहे हैं 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से, तो इसका ग्रोथ रेट आपने निकालना है नैनोमीटर पर सेकंड, यानी अगर जो भी जवाब आएगा उसको हमने नैनोमीटर्स में लिखना है। हेयर ग्रोथ रेट क्या है स्टूडेंट्स 1 मिलीमीटर पर डे है। अब 1 मिलीमीटर में क्या लिखा हुआ है, अब हमें ये भी पता है कि इसका मिलीमीटर का नैनोमीटर के साथ किस तरह का रिलेशन है। अगर हम इसको यूज़ करते हुए 1 डे के लिए लिखना चाहेंगे तो ये भी हमें पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। उसको अगर हम मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज करना चाहें तो 60 × 60 करेंगे तो 86,400 सेकंड आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको मिलीमीटर्स जो हमने साथ में नोट किया था उसकी वैल्यू को डिवाइड करेंगे इस टाइम के साथ या जितना ये वाला ड्यूरेशन है, तो हमें 11.57 नैनोमीटर्स पर सेकंड इसकी वैल्यू मिलेगी। तो नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है 11.4। रीराइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। वो किस तरह से लिखना है स्टूडेंट्स, 1168 × 10⁻⁻27 है।
तो स्टूडेंट्स के पहले जो 4 पार्ट है उसमें से फर्स्ट पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। अब 1168 को हमने साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए 1.168 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 लिखा है। तो अब स्टूडेंट्स बेस सेम है, यानी 10⁻³ और 10⁻⁻27। अब इसकी पावर्स को ऐड करेंगे तो 1.168 10⁻⁻24 हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने यही फार्मूला, यही फिनोमेना यूज़ करते हुए इसका बी और सी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 की बात करें तो सबसे पहले 32 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाएंगे, वो आ जाएगा 3.2 10⁻1 और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे जो गिवन है 10⁻5। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.2 10⁻6, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अब स्टूडेंट 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 को भी इसी तरह 7.5 ग्राम्स में चेंज कर सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इसके डी पार्ट को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.5 है। इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसमें ए, बी, सी और डी पार्ट्स हैं। इसको स्टूडेंट्स हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ हैं उनको शॉर्ट करके लिखना है। फॉर एग्जांपल 6400 किलोमीटर है, जिसको हमने क्या किया 6.4 10⁻³ में चेंज किया है। बस यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका बी, सी और डी पार्ट भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें चेंज करने में आसानी पैदा करेगा। सो स्टूडेंट यही इसका मेजर कॉन्सेप्ट है कि आपको प्रीफिक्सेस का पता हो, साइंटिफिक नोटेशन क्या है। जो मैंने क्विक क्विज आपको दिया था स्टूडेंट्स के साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह से एक दूसरी क्वांटिटी में चेंज कर सकते हैं, वो सारे फिनोमेनाज, वो सारी बातें अगर आपको समझ आई होंगी तो ये वाले न्यूमेरिकल जस्ट एक एक लाइन के हैं स्टूडेंट्स, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। बस इसकी बेसिक जो थिंग्स हैं वो आपने ज़रूर नोट करनी है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताई हैं उन पे अगर आप गौर करेंगे तो ये सारी बातें आपको इजीली समझ आ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स के जो रिमेनिंग कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।